हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अस्थायी कर्मचारियों को लेकर। और इसमें अतिथि शिक्षक भी हैं, संविदा कर्मचारी भी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अंशकालीन भी हैं और दैनिक वेतन भोगी भी हैं, ऊषा आशा कार्यकर्ता भी। जो भी अस्थायी कर्मचारी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बीजेपी का कहना है कि इनको नए तरीके से नियमित किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि इनको बेरोजगार किया जाएगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी सभी को नए तरीके से नियमित किया जाएगा। तो मैं आपको लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ, किसको लाभ होने वाला हो, कौन बाहर होने वाले हैं, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मीडिया क्या कहना और बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना, कांग्रेस का कहना और अतिथि शिक्षक आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रवक्ताओं क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। आज बात करेंगे कर्मचारियों की। कौन से कर्मचारी? वो कर्मचारी जो मध्य प्रदेश में आउटसोर्स पर रखे गए हैं, वो कर्मचारी जो अस्थायी नियुक्तियों पर हैं, वो कर्मचारी जो स्थायी नियुक्तियों पर हैं, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, मास्टर रोल कर्मी हो, संविदा कर्मी और नियमित कर्मचारियों को छोड़कर जो बाकी के कर्मचारी हैं, जिनकी तादाद करीब 3, साढ़े 3, 4 लाख तक की बताई जाती है, इन सभी कर्मचारियों की टेंशन बढ़ गई है। इसकी वजह क्या है? वजह एक नया आदेश। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सरकार ने कुछ संवर्गों को, यानी कुछ कैटेगरी को, कुछ कैडर को खत्म कर दिया था और कहा था कि अब ये कैडर नहीं होंगे क्योंकि ये कर्मचारियों का शोषण करते हैं। दिक्कत यहां यह हुई कि कर्मचारियों के शोषण की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा शोषण आउटसोर्स कर्मचारियों का होना था, तो उनका अगर शोषण होता है तो उस कैडर को खत्म करना था। पर जो नियमित कर्मचारी हैं, यानी रेगुलर जो हैं, वो जिनकी जिसे पक्की नौकरी कहा जाता है, और फिर संविदा, इसके बाद 4-5 और कैडर थे और सबसे लास्ट में था आउटसोर्स कैडर। सरकार ने ये 4-5 कैडर खत्म कर दिए और उस वक्त ये आशंका जताई जा रही थी कि इन 4-5 कैडर के लोगों को अब आउटसोर्स में डाल दिया जाएगा, ये पद खत्म कर दिए जाएंगे और इनकी जगह जो नई नियुक्तियां होंगी वो आउटसोर्स के जरिए होंगी। पर उस वक्त बीजेपी ये कह रही थी ऐसा कुछ नहीं, हम नियमित वैकेंसी निकालने जा रहे हैं और बेहतर होगा, कर्मचारियों के हित में होगा जो भी होगा। अब एक नया आदेश आ गया और यह आदेश इतना खतरनाक कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हालांकि अधिकारी लिखते भी कुछ ऐसा ही है कि लोग समझ ना पाएं, ताकि वो क्या करना चाहते हैं किसी को समझ ना आए। इसको लेकर असमंजस है। असमंजस किसमें है? आउटसोर्स कर्मचारी डरे हुए हैं कि उनकी जगह ये जो निकाले गए दैनिक वेतन भोगी, मास्टर रोल कर्मी या बाकी के जो संवर्ग के कर्मचारी हैं, उन्हें आउटसोर्स कर्मचारी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बाहर जाएंगे। इस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि जो 2027 यानी मार्च 2027 तक सभी 4th ग्रेड को छोड़ करके जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें बाहर कर दीजिए, समाप्त किया जाए उनकी जो नियुक्तियां हैं उसको। और आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी अगर आपको रखना है तो उपरोक्त कंडिका 2.1 और 2.2 यानी कि स्थायी और अस्थायी की श्रेणी के पदों को समाप्त कर दो आप। मतलब यह है कि अब यह आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी भी जाने का खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। यह इसका एक अर्थ निकाला जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अधिकारी कुछ और अर्थ बताते हैं, कर्मचारी संगठन कुछ और अर्थ बता रहे हैं, कांग्रेस कुछ और बोल रही है, बीजेपी कुछ और बोल रही है। तो क्या वाकई में बेरोजगार आउटसोर्स कर्मचारी और अस्थायी स्थायी कर्मचारी, मास्टर कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, ये तमाम लोग किसी बड़ी परेशानी की जद में आने वाले हैं या सरकार इन्हें पक्की नौकरी देने वाली है? इस मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले कर्मचारियों की बातें सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उन्हें डर किस बात का था और क्या वो सही हो रहा है। चाहे वो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, इनके नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। सरकारी विभागों में काम करने वाला प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी सरकार द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यह बात उस वक्त भी साबित हो गई थी जब शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के बारे में खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से विभाग द्वारा अंडरटेकिंग लिए जाने के निर्देश जारी हुए थे।
इसी के साथ में निर्वाचन विभाग ने तो बाकायदा अपनी नोट शीट में ये दर्शाया है कि वहां कार्यरत 1300 कर्मचारी स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में वार्ड बॉय है, हेल्पर है या दूसरे पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, ये सब स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये स्थायी पद है मध्य प्रदेश सरकार के, इसलिए इनको आउटसोर्स की नौकरी पर रखा गया। बाकायदा सरकार भी आउटसोर्स के पदों को स्वीकृत करती थी। क्यों स्वीकृत करती थी? क्योंकि वहां स्थायी पद था, स्थायी भर्ती हो नहीं रही है, इसलिए उन पदों को स्वीकृत किया गया था। इसलिए भले ही सरकार आज कुछ भी कहे, लेकिन पहले सच्चाई यही थी कि जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहा है वो सरकार के स्वीकृत स्थायी पदों के विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए इनका पहला हक है नियमित भर्ती में इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। में निर्णय लिया कि हम 5 संवर्ग खत्म कर दे रहे हैं छोटे संवर्ग के कर्मचारियों की, और केवल संविदा, आउटसोर्स और नियमित कर्मचारी ही अब सरकारी विभागों में रहेंगे। छोटे संवर्ग के सरकार ने 1.5 लाख पद खत्म कर दिए, 1.5 लाख पदों को संखेतर घोषित कर दिया कि सरकार ने 1.5 लाख स्थायी कर्मी उनमें है, दैनिक वेतनभोगी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, कार्यभारित कर्मचारी हैं, आकस्मिक निधि कर्मचारी हैं। मतलब पंगु बना दिया 1.5 लाख कर्मचारी को जो बरसों से काम कर रहे थे। और इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत हो रही है। कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए हैं और बीजेपी का क्या पलटवार आ रहा है, सुनिए। भाजपा की सरकार ने कभी नहीं दिया इनको कुछ भी, और आप देख रहे हैं संविदा और इस तरह से भर्ती कर करके उनको कोई प्रमोशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं है। तो कर्मचारी के साथ तो हमेशा अत्याचार होता आ रहा है और अभी भी अत्याचार कर रही सरकार, भाजपा की सरकार। और उनको प्रमोशन तो सब जगह रुके हुए हैं। आप देख लो संविदा में अतिथि विद्वान और ये सब चीज़ें कहाँ से आ गए। आपको करना है तो भर्ती करिए ना, पूरे स्केल दीजिए, बेचारों को काम करेंगे। तो वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों की बहुत बुरी हालत है और हर ऑफिस में 50% संविदा हो गया आजकल। तो संविदा से काम थोड़ी चलेगा, सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा के लोग जगह जगह जाके अभिनंदन हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे नियमित कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, सभी के हित में निर्णय लेती है। मध्य प्रदेश सरकार कभी भी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का हित नहीं होने देगी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिनने लाखों दैनिक भोजन कर्मचारियों को सेवाओं से निकाल दिया था, उनके घर के चूल्हे बंद करवा दिए थे। वो आज राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अच्छे से पहचानते। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के हितों के साथ खड़े हैं। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर जा रहे हैं आपके सामने, ये रहे हमारे सवाल। क्या हटाए जाएंगे स्थायी, अस्थायी और आउटसोर्स के कर्मचारी? नए आदेश से लाखों में टेंशन भारी। कांग्रेस बोली छोटे कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जुगाड़, अब सारे विभाग चलाएंगे ठेकेदार। बीजेपी बोली नए सिरे से देंगे नौकरी, हमने कर्मचारियों के शोषण की व्यवस्था बंद की। एमपी में लाखों स्थायी अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों पर खतरा, नए आदेश से बेरोजगारों का भी टेंशन बढ़ा। आइए सीधे रुक